हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। न्यू एज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएँ, तो वो है आपकी मस्तिष्क कोशिकाएँ। मस्तिष्क कोशिकाएँ सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएँ, तो वो होती हैं आपकी हारनाल कोशिकाएँ। सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएँ होती हैं। जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, तो जो एड्रिनल ग्रंथि है आपकी जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करती है। शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाले हार्मोन, तो वो होंगे आपके थाइमोसिन हार्मोन। एंटीबॉडी का अभाव होता है, कौन से वर्ग में होता है आपको बताना है। तो रुधिर वर्ग AB में एंटीबॉडी का अभाव होता है। श्वसन दर बढ़ जाती है, व्यायाम के समय भी बढ़ जाती है, तनाव के समय भी बढ़ जाती है और शरीर का तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। मानव की ध्वनियाँ रक्त का संचरण करती हैं, तो हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो शुद्ध रक्त का ही संचरण करती हैं। शरीर में कंकाल कार्य करता है आधार प्रदान करने में, कोमल अंगों की रक्षा करने में, रक्त कणिकाओं का निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंखों में रंग पहचानने में सहायक होता है, तो यहाँ से शंकु है वो आपका सही आंसर होगा। शंकु है आंखों में रंग की पहचान करता है। मानव की मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो जो मेरुदंड होती है वो 33 से बनकर मिली होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। मनुष्य में अवशेषीय अंग है अक्कल दाढ़, पुच्छदंड, निवेश पटल, तो ये सभी अवशेषीय अंग हैं आपके, तो उपयोग सभी हो जाएगा। DNA में नाइट्रोजन क्षार होते हैं साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, उपयोग सभी, तो ये उपयोग सभी होते हैं DNA में नाइट्रोजन क्षार। निम्न में से चपटे कर्मी हैं, तो यहाँ से जो आपका फीता कर्मी है वो एक चपटा कर्मी होता है, बाकी नहीं है। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है। तो जो आपका ग्वारपाठा होता है वो मरुस्थल आवास में पाया जाता है, क्योंकि इसको वर्षा की बहुत कम आवश्यकता होती है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, तो आपको बताना है कि कौन सी है। तो वह आपकी क्लोरोक्विन। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो आपकी जो त्वचा होती है वो ही शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, ये बार बार पूछा जाता है। ये रेबीज ही होता है, आपको रट लेना। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। निम्न में से किस जंतु में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। कुत्ते में भी नहीं होती हैं, व्हेल में भी नहीं होती हैं, छछूंदर में भी नहीं होती हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपका मूत्र का पीला रंग होता है यूरिया के कारण। निम्न में से मिश्रण है, तो जो यहाँ से पित्तल है वो आपका एक मिश्रण है, बाकी नहीं है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात होता है, तो आपका होता है 1:8। तो आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। द्रव्य धातु है, तो द्रव्य धातु आपकी है मरकरी, पारा, जिसे हम Pb कहते हैं, Pb। नमक का तेजाब है, तो जो HCl होता है वो नमक का तेजाब होता है। पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है, तो जो पीतल है वो है Cu+Zn का मिश्रण, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाला प्लास्टर है, तो आपका वो प्लास्टर है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हम टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाती है एल्यूमिनियम,
तो आपका हो जाएगा Al। निम्न में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम गलनांक होता है गैलियम का। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर। शनिवार किसका एशक है? तो जो शनिवार है वो Hg का एशक है। हीरे की संरचना होती है, हीरे की संरचना होती है चतुष्फलक की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो जो आर्द्रता होती है उसके मापन में किया जाता है। गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का है उस पर यह आधारित है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? तो जो आपका जेट इंजन और रॉकेट है उस पर न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है। ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में जो है त्वरण 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से सदिश राशि है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। तो यहाँ से आपका जो बल है वो एक सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि है। निम्न में से कौन सी दूरी इकाई है? निम्न में से कौन सी दूरी इकाई है? तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो वस्तु का संवेग द्रव्यमान पर भी करता है, वस्तु के विस्थापन पर भी करता है और विस्थापन में लगे समय पर। सभी हो जाएगा यहाँ पे, इन सभी पे करता है। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगुनी कर दें तो इनके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों की। जैसे दूरी की इकाई क्या है आपको पता होना चाहिए, पारसेक। दाब की क्या होती है? पास्कल। इनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, देख सकते हो 1 से 1 से हैं, याद कर लेना। ज्योति तीव्रता कैंडिला। कूलाम आवेग। कार्य जूल। बल न्यूटन। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। जो दोस्तों आपको ये सवाल कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले देंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।